मसला तो इनका हल हो गया हुआ है सबको। मेरे ख्याल में इनका 12,000 समथिंग जो है ना वो लग गया हुआ है। अभी ये मसला इनका ये चाहते हैं जी हमें मौके पर नौकरियां मिले। वो कहते हैं कि 12,000 जो आप दे रहे हैं हमें 12,000 की इमदाद नहीं चाहिए। टाइम मांग रहे हैं, टाइम पीरियड भी मांग रहे हैं। कोई भी ऐसी जाति कुछ खड़ी नहीं होगी भाई कि आप कहें कि मौके पर इतने लोगों को आप नौकरी दे सकें। अपनी अपनी सोच और अपनी हर बंदा जो है ना वो अपनी एक सोच लेकर चलता है। ये जो बात कह रहे हैं ये भी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये भी गलत बात कर रहे हैं। आपने 12,000 रुपए की कमिटमेंट दी है इनको। एक पानी का कतरा भी अगर वेलफेयर ने यहाँ भिजवाया हो तो मैं यहाँ पे जो आप कहेंगे मैं पीछे इसको मूव अप करने के लिए तैयार हूँ। सर आजम अर्ज कर रहा हूँ लाहौर न्यूज़ से तमाशा प्रोग्राम से। हम सिर्फ माल रोड पे जो ब्लाइंड लोग बैठे हैं इनसे प्रोग्राम कर रहे थे। हमें उस हवाले से मौक़िफ़ चाहिए आपका। सुहेल शौकत भट्ट साहब के साथ होता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुहेल अच्छा, सुहेल शौकत भट्ट साहब से इनकी मुलाकात हुई है इन लोगों की और वो उन्हें यकीन दहानी भी करवाते हैं कि हम आपका मसला हल कर रहे हैं। लेकिन 15 रोज़ से यहाँ बैठे हैं, माल रोड बंद है, ये मसला हल सर क्यों नहीं हो पा रहा? राना साहब भाई मसला तो इनका हल हो गया हुआ है सबको। मेरे ख्याल में इनका 12,000 समथिंग जो है ना वो लग गया हुआ है। अभी ये मसला इनका ये चाहते हैं जी हमें मौके पर नौकरियां मिले। सब जितने भी हैं टोटल 1200 समथिंग लड़के हैं। ठीक है, तो इनसे ये भी टाइम आ गया है 6 मंथ का कि हम तमाम जितनी भी सरकारी और प्राइवेट यहाँ पर 3% कोटा है आपका, हम इश्तेहार दिलवाते हैं और इसमें आपको एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये मजीद है नहीं उसमें राना असगर सर ये इन लोगों का ये कहना है कि 12,000 पर हमने एग्री नहीं किया। जितने भी हैं इनको 12,000 समथिंग तो सर्विसेज साहब ने उसी दिन ही रब्ता हुआ है। सारे महकमा जो भी हैं सीएम ऑफिस से भी रब्ता हुआ है, इनका ओके कर दिया कि इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साइकिल शर्ट पर अब ये चाहते हैं जी ये जितने लोग हैं सबको जो 3% हमारा कोटा है, ये जितने भी पर्सन है 50 मेरे ख्याल में 5600 है। ये 1157 लोग हैं जो ब्लाइंड हैं। हाँ, ये सारे चाहते हैं जी हमें टोटल की जो नौकरियां चाहिए। उसके लिए भी हमने इनसे डायलॉग किए थे कि इसके लिए हमें टाइम पीरियड चाहिए, ये हम मौके पर नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि 12,000 जो आप दे रहे हैं हमें 12,000 की इमदाद नहीं चाहिए। इन लोगों का ये मौक़िफ़ है कि 12,000 की इमदाद नहीं चाहिए। वो तो सिर्फ उन लोगों को दें जो काम करने के काबिल नहीं है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे काम लें और हमें तनख्वाह दें। आजम भाई उसके लिए भी थोड़ा सा देखें, उनके लिए भी टाइम प्रोसीजर तो चाहिए, इश्तिहार तो निकालना पड़ेगा ना। एक प्रोसीजर तो चलाना पड़ेगा। वो डायलॉग किए हैं, एतमाद भी दिलवाया है। आगे भी जितनी इनकी शर्तें आती रही हैं वो भी पूरी करते रहें, चलते रहे, चला रहे हैं, हर लिहाज से बेहतरी भी कर रहे हैं। टाइम मांग रहे हैं, टाइम पीरियड भी मांग रहे हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपके पास कोई भी ऐसी जादू कुछ खड़ी नहीं होगी भाई कि आप कहें कि मौके पर इतने लोगों को आप नौकरी दे सकें। उसके लिए हमें कुछ मत चाहिए होंगे। ये इनके सेक्रेटरी न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं 12,000 तो हम आपको दे रहे हैं, आप वो लें और बाकी नौकरियों का मसला हम आपका हल कर देंगे, हमें टाइम दें उस पर। हमने 6 मंथ का देखें जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सुहेल भट्ट साहब ने 9 अक्टूबर 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप निकाल लें तो उसमें ये कहा गया था कि 3 दिसंबर तक आपके ये मुतालबात हल हो जाएंगे और सीटें भी एडवर्टाइज़ हो जाएंगी। अब नया 3 दिसंबर आने को है, 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। तो अभी तक अगर सीट एडवर्टाइज़ नहीं हुई तो हम कैसे सोशल वेलफेयर की यकीन दहानी पे इस चीज़ को वाइंड अप कर सकते हैं? हमें कोई हाई अथॉरिटीज़ से यकीन दहानी तो कराएं। ये हजूर आपने सुन लिया राना साहब? जी मैं बिल्कुल मैं भाई की बात सुन रहा हूँ। देखें ये ना इनकी मेरे भाई इनकी लॉबी है। ये मुख्तलिफ जो है ना ब्लाइंड को ये डील करते हैं। उनकी मुख्तलिफ हर बंदे की अपनी अपनी सोच और अपनी हर बंदा जो है ना वो अपनी एक सोच लेकर चलता है। ये जो बात कह रहे हैं ये भी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये भी गलत बात कर रहे हैं। हमने गलत बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। हमने काफ़ी हमारे पास ये भी डीजी ऑफिस में 9 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। डीजी ऑफिस में 9 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जी बिल्कुल हुई होगी मेरा भाई। और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सुहेल भट्ट साहब ने क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? आप पूरी बात करें उसमें। आपके जो मुंतखब करदा लोग थे, वो उधर मौजूद थे। उनसे प्रॉपर उनके मुंतखब करदा लोगों में से ही सर बात कर रहा हूँ राना साहब। अपना तारुफ करवाए ना पूरा। राना साहब मैं दारान खान न्याजी बोल रहा हूँ, उनके मुंतखब करदा लोगों में से शामिल हूँ जो मिनिस्टर साहब के साथ रात दिन बैठ के और ये सारी चीज़ें करते रहे हैं। ये वो बंदा बात कर रहे हैं न्याजी साहब जो कहते हैं कि मैं उनके साथ मौजूद था और मैं ही वो वफद हूँ जाकर मुलाकातें करता हूँ। जनरल सेक्रेटरी हैं ये इनकी एसोसिएशन के।
नाम क्या इस भाई का, हमारे का क्या नाम है? ज़हरान खान न्याजी मेरा नाम है और मैं तमाम वफ्द के साथ रहा हूँ और 2022 से लेके अब तक जितने भी वफ्द मिनिस्टरों से मिले हैं, यावर बुखारी साहब से लेके अब तक जितने भी मिनिस्टर साहब हैं तमाम के साथ हमने बैठ के मामलात किए हैं और रात को 2-2 बजे बैठ के मैंने सुहेल भट्ट साहब के साथ मीटिंग्स की हैं। भाई से एक सवाल है। जी, जी, जी। भाई से क्या मिनिस्टर साहब ने आपकी जो भी आपके एजेंडे थे, जो भी आपके निकात थे, उन पर स्टेप वाइज काम नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उन पर काम? बताएं वो कह रहे देखिए हैं। सर हमने एजेंडर्स की बात ही नहीं की, हम तो 1 पॉइंट एजेंडा लेके बैठे हुए हैं, हमने एजेंडर्स की बात ही नहीं की। के सामने 1 पॉइंट कह रहे हैं ना। हम तो 1 पॉइंट एजेंडा लेके बैठे एक हुए हैं। लम्हे के लिए 1 मिनट नहीं सब एक लम्हा रुकिएगा जरा। आपने 12,000 रुपये की कमिटमेंट दी है इनको कि 12,000 रुपये दें और हमारे लोग। देखिए 12,000 रुपये का ऑप्शन इन्होंने हमें दिया था कि आपके जितने बेरोजगार लोग हैं, क्योंकि पिछले प्रोटेस्ट में हमारे साथ बेरोजगार लोग शामिल थे, तो हमें इन्होंने कहा था बेरोजगारों के आपके जितने भी लोग हैं हम उनको अकोमोडेट करते हैं, 12,000 देते हैं। हमने कहा चलें बेरोजगार लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो उनके पास कुछ तो होगा, लेकिन ये जो डेली वेजेस हैं इनके लिए ये कमिटमेंट हुई थी कि इनको हम परमानेंट रोजगार की तरफ लेके जाएंगे। जी जी राना साहब, ये बात वैलिड है, मिनिस्टर साहब ने ये बात वैलिड है। मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि बिल्कुल जो स्किल वाले बच्चे हैं हमारे उनके पास नौकरी होनी चाहिए, जो ब्लाइंड स्टफ एंड बच्चे हैं तो हमारे। ये तो वही 1 पॉइंट एजेंडा लेकर बैठे हैं कि हम स्किलफुल लोग हैं। इनका ये बिल्कुल बात भी इनकी कोई दूसरी गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए। और सर आप सब चीज़ों पे एग्री कर रहे हैं। 3 दिसंबर 2024 से अब मेरा ख्याल हफ्ता एक रह गया, 3 दिसंबर 2025 आने वाला है, 1 साल गुजर गया। अब दूसरी उसमें गुजारिश ये राना साहब, ये माल रोड पर बैठे हैं 15 रोज़ से, इर्द गिर्द ट्रैफिक का बुरा हाल है, लोग फंसे हुए हैं। ये 7 माल रोड है, उसकी एक साइड बंद है नीला गुंबद की वजह से। हमने काफ़ी मरतबा इन भाइयों से लिखा पढ़ा जो है ना बात करने की बात की है कि देखिए आपकी इस चीज़ में, इस तकलीफ में हम आपको कोई वो दो। आप जो राना साहब टाइम कह रहे हैं, आज इनकी जो 23 डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई है ये बता रहे हैं, वहाँ पर बताया गया है जी 4,000 के करीब इनकी सीट्स मौजूद हैं इस वक्त पंजाब के 23 डिपार्टमेंट्स में, जो नबीना लोगों के लिए हैं। उसमें कितना ही मुश्किल होगा कि आप इन्हें एडजस्ट करें? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसमें मुश्किल ये होता है कि हमने पीएनडी से अप्रूवल लेकर ना सब महकमों का ना अप्रूवल ले हैं। सीएम हमारी सीएमएस में हमने उन्हें लेटर भी डाल दिया है, प्रॉपर उन्हें प्रोग्रेस भी दे दी हुई कि ये अभी इनका मुतालबा है जो पीछे से चलता आ रहा है, जिसमें से कुछ बच्चे अकोमोडेट हुए हैं 1 साल में, लेकिन बहुत ज़्यादातर नहीं हो सके। लेकिन सर संजीदगी का आलम ये भी है ना कि आज की जो मीटिंग है वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने चेयर की है, सेक्रेटरी साहब ने खुद चेयर भी नहीं की, 3% कोटा है, सेक्रेटरी वेलफेयर ने भी चेयर नहीं की वो मीटिंग। आज तो सुनना वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी वेलफेयर हमें मिलने के लिए नहीं आते, वो एडिशनल सेक्रेटरी को भेज देते हैं और वो लिखकर अपने कागज़ में सीएम को भेज देते हैं जी हमारा इनसे 12,000 आज तय हो गया 23 है। डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, 23 डिपार्टमेंट की मीटिंग जो है एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने चेयर की है, सेक्रेटरी साहब थे ही नहीं, उनके अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं थे। देखिए अगर सेक्रेटरी साहब की मुलाकातें हुई हैं इनसे, अगर एडिशनल सेक्रेटरी मैडम आमना भी आ रही हैं तो वो भी काफ़ी मोस्ट सीनियर है, महकमे को रिप्रेजेंट करती हैं, भाई जानती जी साहब भी रिप्रेजेंट। जरूर मसला तो 15 रोज़ तो अब हो गए, फिर हल नहीं हो रहा राना साहब। इनके साथ इनको सहूलत देने में खाना पीना इनकी हर आसाइश में इनके पास है। खाना पीना आप भिजवा रहे हैं? इनको लवारस नहीं छोड़ा, खाना पीना एक पानी का कतरा भी अगर वेलफेयर ने यहाँ भिजवाया हो तो मैं यहाँ पे जो आप कहेंगे मैं पीछे इसको मूव ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। एक कतरा भी पानी का हमने अगर लिया हो इनसे मैं मूव ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। कोई प्रूफ दे दें राना साहब, 15 दिन से मुझे कोई प्रूफ दे दें यहाँ पे कोई एक भी खाना आया हो वेलफेयर का,